कुरान मजीद फुरकान हमीद में इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना वो लोग यनकुदूना जो तोड़ते हैं अहदल्लाहि अल्लाह ताला का वादा मिन बादि मीसाकिही पुख्ता होने के बाद, यानी अल्लाह ताला से पक्का वादा करने के बाद अल्लाह के साथ किए हुए वादे को तोड़ देते हैं, वादा खिलाफ़ी करते हैं, आहद शिकनी करते हैं। व यक़्तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, और उन रिश्तों को तोड़ते हैं जिनको जोड़ने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया है। व युफ़सिदूना फ़िल अर्द, और वो फसाद करते हैं ज़मीन में। जो लोग ये 3 काम करते हैं, पहला काम अल्लाह के साथ किया हुआ पक्का वादा तोड़ देना, दूसरे नंबर पर अल्लाह ताला की ज़ाते बाबरकात ने हुक्म दिया था रिश्तों को जोड़ने का, लेकिन उन्होंने रिश्तों को भी तोड़ दिया। और तीसरे नंबर पर ज़मीन के अंदर जो लड़ाई झगड़े फितना फसाद कत्लो गारत करते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है ये 3 काम करने वाले क्या पाएंगे, उलाइका हुमुल खासिरून, ये लोग दुनिया के अंदर भी घाटा पाने वाले हैं और आखिरत के अंदर भी नुकसान उठाने वाले हैं। तो इन 3 कामों से बचना चाहिए। अल्लाह ताला के साथ जो वादा किया था रोज़े अज़ल के अंदर कि जब खुदा की ज़ात ने तमाम रूहों को जमा किया तो उनसे एक वादा लिया था, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने आगे से बेयक ज़ुबान जवाब दिया था, कालू बला, हाँ या अल्लाह तू हमारा रब है। आलमे अरवा में अल्लाह पाक के साथ तमाम रूहों ने पक्का वादा किया था कि या अल्लाह तू हमारा रब है, हम तेरे बंदे हैं, तू हमें पालने वाला है, हम तेरी इबादत करने वाले हैं। लेकिन वो रूहें जब दुनिया में आईं तो उनमें से कोई यहूदी हो गया, कोई ईसाई हो गया, कोई सिख हो गया, कोई हिंदू हो गया, कोई बुत परस्त हो गया, कोई आतिश परस्त हो गया, कोई मजूसी हो गया। बस बहुत से लोगों ने दुनिया में आकर अल्लाह ताला के साथ आलमे अरवा में किया हुआ पक्का वादा जो था वो तोड़ दिया। और दूसरे नंबर पर आपस में रिश्तों को काटना शुरू कर दिया और इस्लामी अखुवत को, इस्लामी भाईचारे को ख़त्म करना शुरू कर दिया। आपस में लड़ाइयाँ की, झगड़े किए और एक दूसरे के साथ कता ताल्लुकी की और मरना जीना ख़त्म कर दिया। तो अल्लाह पाक फरमाता है ये भी बहुत बड़ा गुनाह है। और तीसरे नंबर पर फसाद किया, दुनिया के अंदर आके ज़मीन पर रहते हुए फसाद किया, नफ़रतें पैदा की, एक दूसरे के दिल के अंदर दूरियां पैदा की, चुगलखोरी के ज़रिए और गीबत करने के ज़रिए एक दूसरे के ख़िलाफ़ नफ़रतें अदावतें पैदा की, दूरियां पैदा की और रिश्तों को आपस में काटना शुरू कर दिया। अल्लाह पाक ने फरमाया ये लोग कभी भी कामयाब नहीं हो सकते, ये लोग कभी भी फलाह नहीं पा सकते, कब्र के अंदर भी नाकाम हैं, आखिरत के अंदर भी नाकाम है और दुनिया के अंदर भी नाकाम है। तो अगर कामयाब होना है दुनिया के अंदर, कब्र के अंदर, आखिरत के अंदर, तो अल्लाह ताला के साथ किए हुए वादे को पूरा करना चाहिए और रिश्तों को आपस में जोड़ना चाहिए।
फसाद नहीं करना चाहिए, बल्कि अल्लाह की राह में जिहाद करना चाहिए और आपस में एक दूसरे के साथ इत्तेहाद पैदा करना चाहिए। ये कामयाबी की दलील है। इस आयत मुबारक में अल्लाह पाक ने जो अहम चीज़ बयान फरमाई है वो रिश्तों को आपस में जोड़ना है। रिश्ता क्या है? वालिदैन का रिश्ता और बहन भाइयों का रिश्ता, खामद और बीवी का रिश्ता, चाचे भतीजे का रिश्ता, मामे और भांजे का रिश्ता, और भाई भाई का रिश्ता, बहनों बहनों का रिश्ता, दादे और पोते का रिश्ता, नाने और नवासे का रिश्ता। कुछ ऊपर वाले रिश्ते हैं और कुछ नीचे वाले रिश्ते हैं। ऊपर वाले रिश्ते वालिदैन और दादा दादी, नाना नानी, अबाओ अजदाद, ये ऊपर वाले रिश्ते हैं। और नीचे वाले रिश्ते बेटे बेटियां, औलाद, औलाद की औलाद, यानी पोते पोतियां, दोते दोतियां, ये नीचे वाले रिश्ते हैं। और दाएं बाएं वाले रिश्ते बहनें और भाई, और दूर के बहन भाई यानी कज़न, मामू का बेटा, फुफो का बेटा, खाला का बेटा, ये दूर के बहन भाई और नज़दीक के बहन भाई, ये दाएं बाएं वाले रिश्ते हैं। अल्लाह पाक ने ऊपर वाले रिश्तों के साथ भी हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया और नीचे वाले रिश्तों के साथ भी हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया। और दाएं बाएं वाले जो रिश्ते हैं, चाहे सगे हैं, चाहे सुतीले हैं, चाहे दूर के रिश्ते हैं, चाहे करीब के रिश्ते हैं, अल्लाह पाक ने हर किस्म के रिश्ते के साथ हुस्न सलूक करने का हुक्म दिया है। गुस्से नाराज़गियों को इतना लोग बढ़ा लेते हैं, नफ़रतों को इतना लोग बढ़ा लेते हैं, दूरियों को इतना लोग बढ़ा लेते हैं, यहाँ तक कह देते हैं कि मैंने तो अपने फलां रिश्ते के साथ मरना जीना ख़त्म कर दिया है, मैंने तो यहाँ तक वसीयत कर दिया है कि फलां रिश्तेदार अगर मेरे मरने के बाद आ भी जाए तो उसको मेरी चारपाई के साथ हाथ भी लगाने की इजाज़त ना देना। ये कौन सी इंसानियत है भाई? ये कौन सी मुसलमानी है? ये किस शरीयत में हुक्म दिया गया है? ये किस दीन के अंदर हुक्म दिया गया है? अल्लाह पाक की ज़ात ने किसी शरीयत में, किसी दीन के अंदर ये हुक्म नहीं दिया, बल्कि हज़रत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ने तो अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज़ की, या परवरदिगार आलम, तू अला कुल्ली शैइन कदीर है, तू अगर चाहे तो अपनी मखलूक को, बंदों को इंसान के बगैर भी पैदा कर सकता है। खुदा ताला ने फरमाया इसके अंदर कोई शक नहीं, मैंने आदम अलैहिस्सलाम को बगैर मर्द और बगैर औरत के पैदा किया है, मैंने हज़रत हव्वा को बगैर औरत के पैदा किया है, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के पैदा किया है। मैं अला कुल्ली शैइन कदीर हूँ, मैं जो चाहूँ जैसे चाहूँ कर सकता हूँ। लेकिन इंसान को इंसान से मैंने जो पैदा किया है ना, इसके अंदर बहुत सी हिकमतें हैं, वरना देख लो नज़ारा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या अल्लाह दिखा दे। खुदा ताला ने फरमाया वो सामने दरख्त है, दरख्त को देखो। दरख्त को देखा तो दरख्त चाक हुआ, उससे एक इंसान निकला, वो मशरक़ की तरफ चला गया, दूसरा निकला वो मगरब की तरफ चला गया, तीसरा निकला वो शमाल की तरफ चला गया, चौथा निकला वो जनूब की तरफ चला गया। तो खुदा ने फरमाया देख लिया नज़ारा? या अल्लाह देख लिया। फरमाया क्या महसूस किया आपने? या परवरदिगार आलम, मैंने देखा है कि उन चार मर्दों ने, चार इंसानों ने दरख्त से निकलकर, यानी दरख्त से पैदा होकर, आपस में ना एक दूसरे के साथ सलाम किया, ना एक दूसरे के साथ कलाम किया।
तो अल्लाह पाक ने फरमाया मैं चाहूं तो पत्थर से भी पैदा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो दरख्त से भी पैदा कर सकता हूं, मैं चाहूं तो जमीन से डायरेक्ट भी निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो ऊपर से भी गिरा सकता हूं। लेकिन उनका आपस में क्या तल्लक होगा? कोई तल्लक नहीं होगा। अगर तल्लक नहीं होगा तो ना आपस में वो एक दूसरे के साथ कलाम करेंगे, ना सलाम करेंगे, ना एक दूसरे के दर्द में शरीक होंगे, ना एक दूसरे की खुशी गमी में शरीक होंगे। तो इंसान को इंसान से पैदा करने का मकसद ये है कि एक दूसरे के काम आए, बड़ा छोटे के काम आए, छोटा बड़े के काम आए। जैसे ये दो हाथ है ना, एक दायां हाथ है, एक बायां हाथ है। तो जब दाएं हाथ को काम पड़ता है तो इसके साथ बायां हाथ काम आता है, जब बाएं हाथ को काम पड़ता है तो इसके साथ दायां हाथ काम आता है। यानी दायां हाथ बाएं हाथ को धोता है और बायां हाथ दाएं हाथ को धोता है। वो इसके काम आता है, ये इसके काम आता है। यही इंसान का मकसद है, इंसान को इंसान से पैदा करने का, कि इंसान इंसान के काम आए। कब? उसके दुख दर्द के वक्त, उसकी खुशी और गमी के वक्त एक दूसरे के काम आना, ये इंसानियत है। अल्लामा इकबाल ने फरमाया अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवां बेताब हो जाए। जब नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबुव्वत फरमाया 40 साल की उम्र में, हजूर अलैहिस्सलाम तो रोज़े अज़ल में ही नबी थे, आलम अरवा में भी नबी, बल्कि हर नबी आलम अरवा में भी नबी और आलम अजसाम में भी नबी, आलम असलाब में भी नबी, आलम अरहाम में भी नबी, आलम बचपन में भी नबी, आलम शबाब में भी नबी, आलम ज़ौफ़ में भी नबी, आलम बरज़ख में भी नबी और आलम आखिरत में भी नबी। नबी नबी है, सारे यहाँ आके बनते हैं, नबी यहाँ नहीं बनता, नबी बन के आता है। लेकिन ये अल्लाह की ज़ात का मंशा है, खुदा की रज़ा है। खुदा चाहे तो 40 साल से पहले ऐलान नबूवत करवा ले, जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने माँ की गोद में ऐलान नबूवत कर दिया। खुदा चाहे तो 40 साल के बाद ऐलान नबूवत करवा ले, ये अल्लाह की मर्ज़ी है। अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक नबी ऐलान नबूवत करता है। 40 साल की उम्र में जब हजूर अलैहिस्सलाम ने ऐलान नबूवत फरमाया तो जो उस वक़्त लोग नए नए मुसलमान हो रहे थे, हजूर का कलमा पढ़ रहे थे, तो पूछते थे ए अल्लाह के प्यारे रसूल, ए अल्लाह के प्यारे नबी, आपको खुदा ताला की ज़ात ने क्या क्या हुक्म दिया है? तो इब्तिदा में हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे 2 कामों का हुक्म दिया है। या रसूलल्लाह वो 2 काम कौन से हैं? हजूर अलैहिस्सलाम ने खुदा इरशाद फरमाया कि खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि बुतों को तोड़ो और रिश्तों को जोड़ो। ये 2 काम करने हैं। बुतों को तोड़ो, वो झूठे खुदा है, और रिश्तों को जोड़ो। रिश्तों को तोड़ना नहीं है, रिश्तों को जोड़ना है। अगर तोड़ना है तो बुतों को तोड़ना है। तो ये इब्तिदा में नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हुक्म इरशाद फरमाया था। और हदीस पाक में आता है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया अगर कोई बंदा 3 काम करे तो इन 3 कामों की बरकत से क़यामत के दिन अल्लाह पाक उसके साथ हिसाब भी आसानी से लेगा और दूसरे नंबर पर खुदा ताला उसको जन्नत में दाखिल फरमा देगा। सहाबा अर्ज़ करते हैं या रसूलल्लाह वो कौन सा काम? फरमाया अगर कोई तेरे साथ ताल्लुक तोड़े तो तू उसके साथ जोड़। तेरे साथ कोई रिश्ता तोड़े, मर्न जीन ख़त्म करे तो उसके साथ तो तल्लक जोड़। दूसरे नंबर पर अगर वो तुझे ना दे, अगर वो तुझसे छीने, अगर वो तुझसे छीने तो तू उसको अता कर। अगर वो तुझसे छीने तो तू उसको अता कर। और तीसरे नंबर पर अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो तेरे ऊपर जुल्म करे तो तू उसके साथ दरगुजर कर। इन 3 कामों की बरकत से खुदा ताला तेरे साथ
हिसाबो किताब वाला जो मामला है वो भी आसान करेगा। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि खुदा ताला की पकड़ बड़ी ज़बरदस्त है। जब क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाबो किताब के लिए बुलाएगा, हिसाब तो हर बंदे का होना है ना, हिसाब तो हर बंदे का होना है। तो हदीस पाक में आया है कि सबसे पहले हिसाबो किताब के लिए अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे हज़रत अबू बकर सिद्दीक, फिर उमर फ़ारूक। तो उस्मान गनी ने हजूर अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की, या रसूलल्लाह मुझे माफ़ी दे दे, मैं अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि मैं खुदा की बारगाह में हाजिर होकर अपनी ज़िंदगी के आमाल का हिसाब अल्लाह की बारगाह में दूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ। फिर मौला अली का हिसाब किताब होगा। जनाब उस्मान गनी को फिर ये शरफ मिला, अल्लाह ताला क़यामत के दिन बगैर हिसाब के जनाब उस्मान गनी को जन्नत में दाखिल फरमा देगा। और भी कई खुश नसीब इस तरह के लोग हैं। हिसाब किताब तो हर एक का होना है ना, लेकिन बड़ा ये कड़ा मामला होगा, बड़ा ज़बरदस्त अल्लाह की बारगाह में ये मामला है बंदे के लिए। तो हर एक की दुआ होनी चाहिए कि अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, ये दुआ करनी चाहिए, अल्लाहुम्मा हासिबनी हिसाबन यसीरा, या अल्लाह क़यामत के दिन मेरे साथ आसानी से हिसाब लेना, आसानी के साथ हिसाब या अल्लाह मुझसे लेना, ये दुआ करनी चाहिए। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा ये 3 काम करेगा ना, पहले नंबर पर खुदा उसके साथ जो हिसाबो किताब वाला मामला करेगा वो बड़ा आसान मामला फरमाएगा, और दूसरे नंबर पर अल्लाह पाक उसको जन्नत के अंदर दाखिल फरमाएगा। एक और हदीस पाक सुन लें। हजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा चाहता है मेरी उम्र भी बढ़े, मेरा रिज़्क भी बढ़े, आज उम्र को बढ़ाने के लिए या ज़्यादा देर तक एक्टिव रहने के लिए, फिट फाट रहने के लिए, सेहत व तंदुरुस्त और शिफा याब देर तक रहने के लिए, यूँ कर लो कि बढ़ापे तक फिट फाट रहने के लिए, तंदुरुस्त होने के लिए लोग बहुत से तरीके इस्तेमाल करते हैं। वो आप लोगों को पता है कि ग़िज़ा 1 नंबर, दवा 1 नंबर, और उसके साथ फिर वॉक करना, मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए ये दवाइयाँ और ये 1 नंबर ग़िज़ाएँ और कुदरती जो इलाज हैं वो बंदे करते हैं, ताकि हम बीमार ना हों या हमारी उम्र जो है वो ज़्यादा हो, हम देर तक फिट फाट रहें, ठीक ठाक रहें। तो ये लोग कोशिश करते हैं, लेकिन जो नुस्खा नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अता फरमाया है वो भी इस्तेमाल कर रहे हैं। सहाबा ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह किस तरीके से बंदे की उम्र बढ़ती है, किस तरीके से बंदे का रिज़्क बढ़ता है? वैसे तो जितनी उम्र खुदा ताला ने लिखी है उतनी पूरी होनी है, और जितना रिज़्क खुदा ने लिखा है उतना बंदे को मिलना है। लेकिन कुछ ज़राए, कुछ असबाब ऐसे भी हैं कि अल्लाह ताला बंदे की उम्र भी ज़्यादा कर देता है, बंदे का रिज़्क भी ज़्यादा कर देता है। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ये असबाब और ये ज़राए बयान फरमाए हैं। सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से बंदे की ज़िंदगी भी ज़्यादा हो जाए और बंदे का रिज़्क भी ज़्यादा हो जाए? तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, वो सिला रहमी है, वो कता रहमी नहीं है, वो सिला रहमी है। अपने ऊपर के रिश्तों से भी अच्छा सलूक करना, अपने नीचे से जो रिश्ते हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक करना, और जो दाएं बाएं वाले रिश्ते हैं उनके साथ भी अच्छा सलूक करना। अल्लाह ताला रिश्तों के साथ अच्छा सलूक, हुस्ने सलूक करने की बरकत से अल्लाह बंदे की उम्र के अंदर भी बरकत पैदा फरमा देता है, उसके रिज़्क के अंदर भी बरकत पैदा फरमा देता है। और ये महीना रमज़ानुल मुबारक का है, इसके अंदर ज़कात भी दी जाती है, और ज़कात देने के लिए सबसे पहले अपने जो करीबी रिश्तेदार है ना, दाएं बाएं वाले बहन भाइयों में से, दूर के रिश्तों में से, करीब के रिश्तों में से जो ज़कात का मुस्तहिक है उसको ज़कात दी जाएगी। और इसके 2 फ़ायदे होंगे। एक तो अल्लाह ताला उसको सिला रहमी का सवाब अता फरमाएगा, और दूसरे नंबर पर
और ज़कात अदा करने का अल्लाह ताला सवाब अता फरमाएगा। तो कोशिश करो, अल्लाह ताला की ज़ात तौफीक दे। अगर इन नुस्खा जात के ऊपर अमल किया जाएगा ना, तो बड़े ख़ानदान ऐसे हैं जिनके अंदर लड़ाइयाँ, झगड़े, फितने, फसाद, दूरियां जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी और आपस में एक जिस्म की तरह लोग बनकर दुनिया की चंद रोज़ा ज़िंदगी बसर करेंगे। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।